अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका इस्तकबाल करता हूँ अरबिक लर्निंग एकेडमी चैनल में। कल हम लोगों ने ये समझा था कि अल जुमलतुल मुफीदा किसको बोलते हैं, तो आज जो है हम लोग ये समझेंगे और उसके साथ साथ मश्क भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे कि व्हाट इज़ द नाउन, व्हाट इज़ इस्म, फेल, हर्फ, ये क्या होता है, कैसे हम इसको किसी सेंटेंस में हम समझ सकें कि कौन सा इस्म है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है। और एक बात याद रखें कि अरबिक ग्रामर में, अरबिक लैंग्वेज में जितने भी जुमले आप लिखने हैं, किसी तरह के भी सेंटेंसेस लिख लें, तो उनमें से या तो इस्म होगा या फेल होगा या हर्फ होगा, इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। इस वजह से अगर आप इन तीनों को समझ लेते हैं तो आपका ये एक मसला हल हो जाएगा कि आप पहचान लेंगे कौन सा इस्म है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है, कौन सा नाउन है, वर्ब है, कौन सा हर्फ है। तो आइए हम इसको एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे कि इसमें क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूंगा जिसको आप हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं कुछ आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स रखता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। सबसे पहला सेंटेंस है, देखिए मैं यहाँ पे उन्वान लिख देता हूँ, इस्म फ़िअल हर्फ। ठीक है, इस्म फ़िअल हर्फ। सबसे पहला सेंटेंस में लिखता हूँ, रकीब इब्राहीमुल हिसाना। रकीब इब्राहीमु अल हिसाना। ठीक है, चलिए इसका तर्जुमा करते हैं। इसका तर्जुमा क्या होगा? रकीबा मीन से सवार हुआ, इब्राहीम ये नाउन है, अल हिसान ये भी नाउन है, इसका मतलब है घोड़ा। तो रकीबा इब्राहीम अल हिसाना, इब्राहीम घोड़े पे सवार हुआ, मतलब है कि इब्राहीम रोड द हॉर्स। इब्राहीम रोड, रकीबा रोड राइट से, इब्राहीम अल हिसाना हॉर्स, इब्राहीम रोड द हॉर्स, इब्राहीम घोड़े पे सवार हुआ। ठीक है, एक सेंटेंस ये है। अब इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा इस्म है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है, कैसे आप समझेंगे। एक एग्जांपल और लेता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखें एग्जांपल है, तजरी सफीनतु अलल माई। दूसरा एग्जांपल अभी आपको समझाता हूँ। तजरी तजरी सफीनतु अलल माई, अलल माई, इसका मीनिंग क्या होगा पहले वो आप समझें, फिर अभी समझाता हूँ, ज़रा इंतज़ार करें कि कैसे आप समझेंगे कि इसमें क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है। तजरी सफीनतु अलल माई, इसका मतलब क्या होगा? तजरी मतलब होता है चलना, तजरी मतलब चलना, असफीनतु मतलब होता है कश्ती, अलल माई पानी पर, तो कश्ती पानी पर तजरी चलती है, कश्ती पानी पर चलती है। द शिप, सफीना को बोलते हैं द शिप, तजरी सेल्स अलल माई ऑन द वाटर, द शिप सेल्स ऑन द वाटर, कश्ती पानी पे चलती है। चलें, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब आप समझेंगे कि इसमें क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, वो आप समझेंगे। तो देखें, कलमा जो होता है, कलमा की 3 किस्में होती हैं। अगर आपसे सवाल ये आ जाए कि कम नौअन लिल कलिमा, व्हाट टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कलिमा, कलिमा की कितनी किस्में होती है, तो आप फ़ौरन बताएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए फ़ौरन बताएंगे 3 किस्में होती है, इस्म फेल हर्फ। सबसे पहली चीज़, कलिमे की कितनी किस्में हैं, तो आप फ़ौरन बताएंगे कलिमे की 3 किस्में होते हैं, इस्म फेल हर्फ। ये आपको समझ में आ गया। अब आप कैसे पहचानेंगे कि इस्म क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है। तो अब आप ये समझें, इस्म का मतलब क्या होता है। इस्म को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, ठीक है, हिंदी उर्दू में बोलते हैं नाम। इस्म को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नाउन, हिंदी उर्दू में बोलते हैं नाम। इतनी चीज़ें याद रखें। तो इस्म जो है हर वो लफ्ज़ होगा
जो किसी इंसान का, हैवान का या किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसको बोलते हैं इस्म। ठीक है। अब आपको एग्जांपल में देखें, रकीबा इब्राहीमुल हसाना, इब्राहिम घोड़े पे सवार हुआ। तब इसमें आप ये बताइए कि इब्राहिम क्या है? ये एक इंसान का नाम है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इस्म हो गया। अल हसाना ये क्या है? एक जानवर का नाम है, तो ये क्या हो गया? इस्म हो गया। तो इब्राहिम और हसान क्या हुआ? इस्म हुआ। तो इस्म के बारे में आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं इस्म, इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। अब इसमें आइए दूसरे एग्जाम्पल में, अभी आप लोगों से भी लूँगा, पूछूंगा, तजरी सफीनतु अलल माई, कश्ती पानी पर चलती है। ठीक है। अब इसमें ये बताइए कि असफीनतु, कश्ती का मीनिंग होता है, तो ये क्या है? एक नाम है, किसका? जो कि पानी पर चलती है, इंसानों को पानी पार कराती है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? इसमें हो गया। माँ ये भी क्या है? नाम है एक चीज़ का, जिसको कि इंसान पी करके एक ड्रिंक जिंदा रहता है, तो ये भी क्या हो गया? इसमें हो गया। तब इसमें तजरी सफीनतु अलल माई, इसमें असफीनतु अल मा, ये क्या हुआ? इसमें हुआ। तो अब इसमें के बारे में आपको समझ में आ गया, किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसको इसमें बोलते हैं। अभी रुकें, अभी प्रैक्टिस के लिए बाद में आएगा। अब चलते हैं फेल किसको बोलते हैं। अब ये चलते हैं फेल किसको बोलते हैं। अब फेल किसको बोलते हैं? फेल को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। ठीक है। फेल को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। अब हम कैसे समझें कि फेल क्या होता है? देखें, फेल का सीधा सा मतलब ये है, कोई भी एक लफ्ज़ है, अगर कोई भी एक वर्ड है, उस वर्ड से ये पता चल रहा है कि किसी एक टाइम पीरियड में, किसी एक ज़माने में कुछ हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। अगर एक वर्ड है, उससे ये पता चल रहा है कि किसी भी टाइम पीरियड में कोई काम हुआ हो, कुछ हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? फेल बोलेंगे। अब एग्जांपल देखें, रकीबा इब्राहीमुल हसान, इब्राहिम घोड़े पे सवार हुआ, तो ये रकीबा, रकीबा ये क्या है? फेल है। क्यों? वजह है कि फेल के बारे में आपने ये समझा कि अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी लफ्ज़ है, उससे ये पता चल रहा है कि कोई काम हुआ है एक टाइम पीरियड में, यानी कि एक ज़माने में, या तो वो हुआ हो पास्ट में, या हो रहा हो प्रेजेंट में, या आगे होगा फ्यूचर में, मुस्तकबल में। तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने में किसी एक वर्ड से पता चल रहा है कि ये काम हुआ है, तो उसको बोलते हैं फेल। अब इसमें देखें, रकीबा इब्राहीमुल हसाना, इब्राहिम घोड़े पे सवार हुआ। अब ये जो है रकीबा से आपको ये पता चल रहा है कि कोई सवार हुआ है घोड़े पर, तो एक सवार होने का काम हुआ है, तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि एक सवार होने का काम हुआ है। और आपको ये भी पता चल रहा है ये काम जो हुआ है ये माजी में, ये पास्ट में हुआ है, तो इस वजह से रकीबा क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, रकीबा फेल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरी मिसाल देखें, तजरी सफीनतु अलल माई, पानी पर कश्ती चलती है। ठीक है। पानी पर कश्ती तजरी चलती है, चलती है, याद रखिएगा, तजरी में से चलती है। अब ये जो वर्ड लफ्ज़ तजरी है, इससे पता चल रहा है कि चलने का काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है, एक ये पता चला। और दूसरी चीज़ ये कि आपको ये भी पता चला कि ये जो काम हो रहा है ये किस टाइम पीरियड में, किस ज़माने में हो रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। तो खुलासा ये हुआ कि फेल के लिए अगर कोई ये समझें कि कोई एक वर्ड है, कोई एक वर्ड है, उस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि कोई काम हुआ है और किसी एक टाइम पीरियड में, किसी एक ज़माने में, या तो पास्ट में, या प्रेजेंट में, या फ्यूचर में वो हुआ है कोई एक काम, जिस वर्ड से पता चले तो वो फेल है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस्म किसको बोलते हैं और फेल किसको बोलते हैं। अब एक चीज़ रह गई कि हर्फ किसको बोलते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं। अब एक चीज़ रह गई, तो आइए अब समझते हैं हर्फ किसे कहते हैं। ये देखें वर्ड है, तजरी सफीनतु अलल माई,
کشتی چلتی ہے پانی پر، تو یہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ کا من سے ہوتا ہے آن، پر. اعلیٰ کا من سے کیا ہوتا ہے؟ آن، پر. ٹھیک ہے. تو اب حرف کس کو بولیں گے؟ حرف کس کو بولیں گے؟ حرف بولیں گے اس کو کہ کوئی ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی خود بخود اگر وہ اکیلا ہے، کوئی ایک ورڈ ہے اس کا، تو اس کا معنی اکیلا ظاہر نہیں ہوتا. اکیلا اس کا کوئی میننگ، اس کی کوئی میننگ نہیں ہے، اس کے کوئی بھی یوزفل میننگ نہیں ہے. چلاتے رہ جائیں اعلیٰ، پر کچھ سمجھ میں نہ آئے گا. تو اگر ایک کوئی ورڈ ہے جس کا خود اپنا معنی وہ ظاہر نہ کرے، اس کی کوئی میننگ فل معنی نہ نکلے، بلکہ جب اس کو کسی فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ جب اس کو ملائیں گے تب وہ اپنا معنی دے. اگر ایک ورڈ ہے جس کا معنی، جو اپنا معنی، اپنی میننگ وہ اسی وقت دیتا ہے جب کہ اس کو کسی اسم کے ساتھ ملا دیں یا فعل کے ساتھ ملا دیں، تو اسی کو حرف بولتے ہیں. اب ایگزامپل سے دیکھیں. تجری السفینۃ علی الماء، کشتی چلتی ہے پانی پر. تو اعلیٰ من سے ہوتا ہے پر. تو اب ہم اعلیٰ کا من سے ہوتا ہے پر، آن. جیسے آن دا ٹیبل، یہ ٹیبل ہے، آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے، ٹیبل پر. تو اعلیٰ من سے ہوتا ہے پر. تو اعلیٰ کا معنی اگر صرف آپ اعلیٰ ورڈ لائیں تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ اس کو اسم کے ساتھ نہ جوڑ دیں. جب اس کو علی الماء، پانی پر جوڑ دیے تو سمجھ میں آ گیا، ہاں پانی پر معنی پھر اس کا سمجھ میں آیا. تو ایسے ہی علی الکرسی، کرسی پر، تو معنی سمجھ میں آیا. تو اسی کو حرف بولتے ہیں. اب حرف کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ حرف کس کو بولتے ہیں. حرف کا سیدھا سا معنی یہ ہے کہ ایک ورڈ ہے جو اپنا معنی اس وقت تک نہ دے جب تک کہ اس کو کسی اسم کے ساتھ جوڑ نہ دیں، کسی اسم کے ساتھ ملا نہ دیں یا فعل کے ساتھ ملا نہ دیں، اس کو حرف بولتے ہیں. تو اب آپ رکیں. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسم کسے بولتے ہیں، فعل کسے بولتے ہیں، حرف کسے بولتے ہیں. اب آپ کو بتانا ہے کہ کون سا اسم، کون سا فعل، کون سا حرف ہے. میں ایگزامپلس اب دوں گا، اب آپ کو بتانا ہے، پھر جو ہے میں لاسٹ میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، چلیں ایگزامپلس میں دے رہا ہوں، آپ جلدی آپ لوگ بتائیں گے کون سا اسم، کون سا فعل، کون سا حرف ہے. دیکھیں ایک ورڈ ہے یداعب اسماعیل القطہ. ٹھیک ہے، ایک ورڈ یہ ہے. ایک سنٹینس یہ ہے. دوسرا سنٹینس ہے آپ کا یحصد الفلاح القمح. یحصد الفلاح القمح. میں آپ کو ان سینٹینس کا معنی بتا دوں گا، پھر آپ خود بتائیں گے کہ کون سا اسم، کون سا فعل، کون سا حرف ہے. تیسرا ہے تأکل الشاة فولا وشعیرا. تأکل الشاة فولا وشعیرا. چوتھا سنٹینس ہے آپ کا یسطع النور فی الحجرہ. یسطع النور فی الحجرہ. یسطع النور فی الحجرۃ. اور پانچواں سنٹینس بھی لکھ لیجئے. پانچواں سنٹینس ہے آپ کا، دیکھیے کلیئر آ رہا ہے کہ نہیں. هل تحب السفر. ویری گڈ. هل تحب السفر. ابھی رکیے، میں آپ کو سب کا معنی بتاؤں گا، پھر آپ بتائیں گے کون سا اسم، کون سا فعل، کون سا حرف ہے. هل ترغب ان اضعها في ملف. ٹھیک ہے، چلیں اتنے سینٹینس کافی ہے. اب دیکھیں پہلی میننگ بتا دیتا ہوں، پھر آپ لوگ خود بتائیں گے اس میں سے کون سا اسم، کون سا فعل، کون سا حرف ہے. میں 1 منٹ دوں گا، میں خاموش رہوں گا، آپ سوچیں گے، پھر میں پوچھتا جاؤں گا. یداعب اسماعیل القطہ. یداعب اسماعیل القطہ. داعب یداعب مداعبۃ، اس کا معنی ہوتا ہے کھیل کرنا، کسی سے
हंसी मजाक में जो खेल करते हैं। तो इस्माइल बिल्ली के साथ खेल रहा है, ठीक है, बिल्ली के साथ मिल करके खेल रहा है, युदाइबु का मतलब हुआ, ठीक है। हाँ, इस्माइल इज पेटिंग द कैट, यहसदुल फल्लाहु अलकुम्हा, अलकुत्ता में से होता है कैट, बिल्ली, यहसदुल फल्लाहु अलकुम्हा, फल्लाह में से होता है किसान, अलकुम्ह में से होता है गेहूँ, यहसदु में से काटता है, तो किसान गेहूँ काटता है, किसान गेहूँ काटता है, ठीक है। द फार्मर इज हार्वेस्टिंग द वेट, अल्फल्लाह को बोलेंगे फार्मर, यहसदु को बोलेंगे हार्वेस्टिंग, अलकुम्ह वेट, द वेट, द फार्मर इज हार्वेस्टिंग द वेट। ताकुलु शातु फूलन व शईरन, ताकुलु शातु फूलन व शईरन, ताकुलु में से होता है खाता है, शात में से बकरी, फूलन व शईरन, शईर में से जौ, फूलन वो भी एक खाने की चीज़ होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बीन्स। बकरी जौ और बीन्स खाती है, ठीक है। यस्ताउन द ताकुलु शातु, द शीप ताकुलु ईट्स फूलन, beans و sha'iran and barley. تأكل eats, shat sheep, the sheep تأكل eats فولا beans sha'iran barley. तो बकरी बीन्स और बार्ली जौ खाती है। यस्तउ नूर फिल हुजरती, यस्तउ का मतलब होता है रोशनी का होना, सता यस्तउ का मतलब होता है रोशनी का होना, नूर में से रोशनी, तो रोशनी चमकती है, होती है, और नूर रोशनी। फिल हुजरा, फी में से मैं, इन, अल हुजरा में से क्या बोलते हैं उसको, रूम, ठीक है। यस्तउ नूर फिल हुजरा, रोशनी कमरे में, यस्तउ चमकती है, होती है, ठीक है। द लाइट शाइन्स, द लाइट, अन्नूर को बोलेंगे इंग्लिश में लाइट, यस्तउ शाइन्स फिल हुजरा, फी मीन से इन, अल हुजरा मीन से रूम, इन द रूम, द लाइट शाइन्स इन द रूम। हल तुहिब्बु सफरा, हल में से होता है क्या, हल में से क्या होता है क्या, तुहिब्बु में से होता है लाइक, सफरा, सफ़र को बोलते हैं ट्रैवलिंग, सफ़र को क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग। हल तुहिब्बु सफरा, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आप सफ़र करना पसंद करते हैं। चलिए, तो इसमें मैंने आपको सबकी मीनिंग बता दिया। अब आप 1 मिनट में ये समझ के रखें, हर सेंटेंस में मैं फिर पूछूंगा इस सेंटेंस में ये इसमें है या फेल है, इसमें है या फेल है, इसमें है या फेल है, मैं पूछता जाऊंगा। अभी आप को मैं देता हूँ 20 से 30 सेकंड, आप गौर करें, फिर मैं पूछता जाऊंगा, थोड़ा सा आप गौर कर लें, मीनिंग मैंने बता दिया है। आप लोग उस सारे सेंटेंस को पढ़ें और गौर करें, जहन में रखें, फिर मैं पूछता जाऊंगा, तो फिर आप बताते जाएंगे कौन सा इसमें, कौन सा फेल, कौन सा हर्फ है। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। चलें, मैं समझता हूँ कि इतना टाइम काफ़ी है आपके गौर करने के लिए। अब मैं पूछता जाता हूँ और आप जो है
बताते जाएंगे कि आपका करेक्ट सही है या गलत है। युदाइबु, युदाइबु इस्माइलु अलक़ित्ता, तो इसमें युदाइबु क्या है? इसमें फेल हर्फ, तो ये है फेल। ठीक है, क्यों फेल है? क्योंकि उससे एक काम का होना पता चल रहा है, एक टाइम पीरियड में खेलना पता चल रहा है। युदाइबु में से खेलता है, और ये टाइम पीरियड भी पता चलता है कि अभी प्रेजेंट में, तो ये क्या हो गया? फेल हो गया। अब इस्माइलु, इस्माइल क्या है? ये क्या हो गया? इस्म हो गया, क्योंकि ये एक नाम है। अल-क़ित्ता, ये क्या हो गया? ये भी इस्म हो गया, क्योंकि बिल्ली ये भी एक नाम है। यहसदुल फल्लाहु अल-क़ुम्हा, यहसदु ये क्या हो गया? इस्म, फेल या हर्फ? तो ये फेल हो गया। क्यों? हार्वेस्टिंग, काटना, खेती की कटाई करना, क्योंकि ये एक कलिमा है जिससे पता चल रहा है कि कटाई हो रही। कटाई एक काम है, एक काम पता चल रहा है, और एक टाइम पीरियड में पता चल रहा है कि अभी प्रेजेंट में यहसदु काटता है, तो इस वजह से क्या हो गया? फ़िअल हो गया। अल-फल्लाह किसान, तो किसान अल-फल्लाह क्या हो गया? इस्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक नाम है खेती करने वाले का। अल-कुम्हा, अल-कुम्हा वे गेहूँ, तो ये क्या है? ये भी इसमें है, क्योंकि इससे भी पता चल रहा है कि एक काम, एक ये नाम है। अब ये देखें, ताकुलु शातु, ताकुलु ये क्या है? ये भी इसमें है। ताकुलु में से होता है खाता है, तो क्योंकि इस वर्ड से पता चल रहा है कि खाने का काम हो रहा है, और एक टाइम पीरियड भी पता चल रहा है। वो टाइम पीरियड क्या है? कि अभी प्रेजेंट में, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो समझ में आ गया ना फेल किसको बोलते हैं? अभी फिर से मैं रिपीट कर दूंगा लास्ट में। अशातु, अशात में से होता है शीप, बकरी, तो क्या है? ये भी एक नाम है, इस वजह से ये क्या हो गया? इसमें हो गया। फूलन, बीन्स, तो ये भी क्या है? ये भी एक खाने की चीज़ है, तो ये भी नाम है, तो ये भी इसमें हो गया। वशाईरन, वशाईरन, तो शाईरन क्या है? ये शाईरन क्या है? ये शाईरन ये भी इसमें है, क्योंकि जौ, बार्ली, ये भी एक नाम है। अब मुझे आप बताएं कि वह क्या है? वह इसम है या फ़िअल है या हर्फ है? वह बताइए। तो ये है, हर्फ है। क्यों? वजह है कि वह के मीनिंग होता है एंड, और। तो अगर आप चिल्लाते रहें और सिर्फ अगर वह लाएं, तो आपको इसका ये अपना माना नहीं देगा, लेकिन जब इसको इसम के साथ मिला करके लाएं, तब माना देगा, इसमें या फिर के साथ मिला करके। जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ वह हम लिखते हैं और, तो कोई माना नहीं देगा, और क्या और, लेकिन यहाँ पे हम इसमें के साथ मिला करके लाए, फूलन व शाईरन, बीन्स एंड बार्ली। ठीक है, तो यहाँ से एक माना पता चला कि हाँ, यहाँ दो चीज़ें आपस में हैं जिनको खाई जा रही है। तो यहाँ पे वाव यहाँ इसमें के साथ मिल के आया, तो हर्फ किसको बोलेंगे? कि जो अपना माना कोई ना दे, वो किसी के साथ मिले, इसमें के साथ या फेल के साथ, तो उसको हर्फ बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ी है, फ़ी मतलब मैं, वो अपना कोई माना नहीं देगा, जबकि उसको किसी के साथ ना मिलाएं। जैसे बोल देंगे फिल गुरफा, कमरे में, तो एक पता चला हाँ कमरे में, तो माना दिया ये। अच्छा खैर, अब देखें यस्ताउ, अन्नूरु फिल हुजरा, तो इसमें यस्ताउ क्या है? इसमें फ़िअल हर्फ, यस्ताउ, तो यस्ताउ ये फेल हो जाएगा। क्यों? वजह है कि शाइन्स, चमकना, चमक रहा है, तो चमक रहा है ये एक काम है, और एक पीरियड में हो रहा है, कि वो कौन सा पीरियड है? प्रेजेंट है, तो हाजिर है, तो इसको क्या बोलेंगे? फ़िअल बोलेंगे। ठीक है। अन्नूर, रोशनी, तो रोशनी क्या है? ये एक नाम है जिससे सारा जहां रोशन होता है, तो ये इसम हो गया। अब ये बताइए फ़ी क्या है? फ़ी इसम फ़िअल हर्फ, तो फ़ी हर्फ है। क्यों? वजह यह है कि हर्फ की तारीफ में आपको बताया कि एक वर्ड है जो अपना माना ना दे जब तक कि उसको इसम या फ़िअल के साथ ना मिलाए। अगर आप सिर्फ फ़ी फ़ी फ़ी, मैं, फ़ी मीन्स होता मैं, वो वाला आई वाला मैं नहीं, इन वाला मैं, इन जैसे बोलते हैं इन द टेबल, इन द बॉक्स, तो ये तो बॉक्स में जैसे बोलते हैं, संदूक में, तो वो वाला में। ठीक है,
تو اگر فی चिल्लाते रहें कोई माना नहीं, लेकिन अगर आप यही कहते हैं फिल हुजरा कमरे में, तो फिर फी अपना माना देगा, हाँ कमरे में कुछ हो रहा है. तो फी जो है ये हर्फ है, अल हुजरा कमरा, तो जाहिर सी बात है ये एक नाम है, तो ये इसमें हो गया. तो अब इसमें आया हल तुहिब्बुस सफरा, क्या तुम सफ़र पसंद करते हो. हल में से होता है वाट, ठीक है, वाट, क्या. तो अब ये बताएं कि हल क्या है, इसम फेल या हर्फ, ये आपके लिए एक चैलेंजिंग है. तो ये भी हर्फ है. क्यों? हल का मतलब होता है वाट, क्या. जैसे बोलते हैं ना क्या तुम जा रहे हो, तो क्या वाला, डू यू गो, क्या तुम जा रहे हो, ठीक है, क्या तुम जाते हो. तो हल जो है अगर क्या 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 चिल्लाते रहें कोई माना नहीं देगा, जब तक कि उसको फेल के साथ ना मिला लें या इसम के साथ ना मिला लें. तो ये जो है क्या होगा, ये होगा हर्फ. तो हर्फ किसको बोलेंगे, जबकि उसको किसी के साथ मिलाएं तो उसको हर्फ बोलते हैं, ठीक है. तो अब तुहिब्बु पसंद करते हो, डू यू लाइक, तुहिब्बु. तो तुहिब्बु क्या है, ये तुहिब्बु ये फेल हो जाएगा. क्यों? पसंद करते हो, तो पसंद करना एक काम है और ये एक टाइम पीरियड में हो रहा है. वो कौन सा, प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फेल. सफ़र ट्रैवलिंग करना, सफ़र ये एक नाम है. क्या है कि जिसमें सफ़र होता है, ट्रैवलिंग होती है, इंसान कहीं घूमने जाता है, तो ये इसमें हो गया. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें किसको बोलेंगे, फेल किसको बोलेंगे, हर्फ किसको बोलेंगे. अब मैं आपको खुलासे के तौर पर अब फिर से बता देता हूँ. अब आप इस के लिए और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके जहन में पूरे तौर पर बैठ जाएगा. इसम का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसको इसम बोलते हैं, ठीक है. फेल किसको बोलते हैं, कोई भी नाम किसी भी चीज़ का तो उसको इसम बोलेंगे. और फेल किसको बोलते हैं, फेल बोलेंगे कि कोई एक काम, कोई भी काम हो रहा हो. फेल के लिए दो चीज़ें थोड़ी, कोई भी काम हो रहा हो. फेल किसको बोलेंगे कि अगर कोई एक वर्ड है, उस वर्ड से पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है और वो काम जो है किसी एक टाइम पीरियड में हो रहा है, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में होगा, तो इसको फेल बोलेंगे. इसके एग्जांपल्स आप फिर इस पे गौर कर सकते हैं. हर्फ किसको बोलेंगे, हर्फ अगर एक वर्ड है, वो वर्ड अपना मीनिंग नहीं देता है जब तक के अनटिल उसको किसी इसम से या फेल से ना मिलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब आइए एज अ यूजुअल मैं आपको कुछ वर्ड्स दे देता हूँ, उसके मीनिंग दे देता हूँ. आपको याद रखना चाहिए, ये वर्ड्स और मीनिंग आपके काम आएगा. रोज़ाना जैसे 3 4 5 वर्ड्स देता हूँ, तो आज भी याद रख लीजिए. अल-हिसान को बोलते हैं क्या, घोड़ा. अल-हिसान का मतलब होता है हॉर्स. घोड़ा, ठीक है. और अल-क़ित्तु या क़ित्तुन का मतलब होता है कैट, बिल्ली. क़ित्तुन का मतलब होता है बिल्ली, कैट, ठीक है, बिल्ली. और अल-फल्लाहु, इसको क्या बोलते हैं, अल-फल्लाहु फार्मर, किसान. अल-फल्लाहु बोलते हैं फार्मर, FARMER, फार्मर. इसको बोलते हैं किसान. और एक वर्ड और सीख लें, बकरी, अश्शातु. अश्शातु इनसे होता है शीप, बकरी. चलो एक और वर्ड सीख लें, 5. एक और वर्ड 5. कमरा, रूम. अल-हुजरतु,
अलहुजरतु रूम। चलें, हो गया। तो अब जो है हम लोग इसी पे एक दफ़ा करते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सारे लोगों के लिए मुफीद हो सके। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को अपनी अपनी राय दें, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बताएं। जैसे कि कल मुझे किसी ने कमेंट किया था और कहा था कि मुझे जो है फ़ेल अम्र कैसे बनाया जाता है वो बताएं। तो इंशाअल्लाह हम फ़ेल ही पर आएंगे। जैसे आज हमने देख लिया है इसमें क्या होता है, फ़ेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है। मैं सोचा हूँ कि कल जो है इंशाअल्लाह फ़ेल के बारे में बताऊँगा। फ़ेल की कितनी किस्में होता है, फ़ेल माज़ी, पास्ट, मुज़ारे, अम्र क्या होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें। तो अब चलें इसी पे हम लोग फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।